सुप्रभात, जय हिंद, जोहार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे झारखंड का धरातलीय स्वरूप। इसमें पढ़ेंगे हम पठार के बारे में, झारखंड के पठार के बारे में, जैसे हजारीबाग पठार, रांची का पठार, छोटा नागपुर पठार, पहाड़ क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। पठार पढ़ेंगे। चट्टान हम लोग पहले पढ़ लेंगे, जैसे गोंडवाना क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम, कुड़प्पा, विंध्यन, ये सब पढ़ लिए हैं। तो आप चट्टान के वीडियो नहीं देखे तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट पठार है उतना ही इम्पोर्टेंट चट्टान भी है, क्योंकि झारखंड का दोनों धरातलीय स्वरूप के बारे में ही दिखाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम पढ़ लिए, इसको अच्छे से पढ़े हैं और हम बहुत अच्छे से इसको जो इम्पोर्टेंट है उसी को टिक किए हैं, वो उसी को पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसे स्किप करेंगे। धरातलीय स्वरूप का निर्माण मुख्यतः तृतीय कल्प, उसमें कल्प के बारे में बताए थे, ठीक है। तो यहाँ कब हुआ था? तृतीय कल्प, मतलब लास्ट में हुआ था। तृतीय कल्प की भूगर्भिक हलचलों के कारण हुआ था, जिसे उच्चावच के आधार पर मुख्यतः 5 भागों व कई उपविभागों में विभाजित किया जा सकता है। तो हम लोग देखें 5 भाग कौन कौन से हैं। पाट क्षेत्र कहाँ है? गुमला, लोहरदगा साइड। गुमला, लोहरदगा मतलब झारखंड के पश्चिमी भाग में पाट क्षेत्र। उसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 800 से 1100 मीटर। 800 से 1100 मीटर। पलामू, लातेहार, गुमला, लोहरदगा 4 क्षेत्रों में होता है। पलामू, लातेहार, गुमला, लोहरदगा। मेन पाट क्षेत्र का विस्तार गुमला और लोहरदगा में है, लेकिन कुछ पलामू और लातेहार में भी है। पढ़ेंगे मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र। मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र में रांची पठार और हजारीबाग पठार दोनों आ जाती है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा यदि जानते हैं तो, कि रांची पठार और हजारीबाग पठार को कौन नदी अलग करती है। जो झारखंड की प्रमुख नदी है, सबसे बड़ी नदी है, सबसे प्रदूषित नदी है। हिंट भी दे दिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे बाह्य निम्न पठार। 300 से 600 मीटर उसकी ऊंचाई है। उत्तरी बाह्य पठार, दक्षिणी बाह्य पठार। दामोदर बराकर नदी घाटी क्षेत्र 150 से 600 मीटर होती है, ठीक है। दामोदर नदी घाटी, बराकर नदी घाटी, अंतर प्रवाही उच्च भूमि, संथाल परगना उच्च भूमि 150 से 300 मीटर। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, अपर्दित भूभाग। और राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ है, किससे हुआ है, वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं कि ये क्वेश्चन में आता है, जो कमेंट बॉक्स में बताने बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को, इसका मतलब ये होता है ना कि यदि आप जानते हैं कमेंट कीजिएगा ना, तो उससे और भी जानने, मतलब वो भूलिएगा नहीं, एक बार कमेंट कीजिएगा तो बहुत अच्छा से याद होगा। धरातलीय स्वरूप के निर्माण में छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र का सर्वप्रमुख योगदान है। यह पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पूर्वी भाग है। ये क्वेश्चन जरूर आती है कि छोटा नागपुर पठार भारत के किस पठार के भाग है, प्रश्न में आता है। इसका विस्तार, मतलब प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार कहाँ है? उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं तक है। छोटा नागपुर पठार जो है, इसकी सीमाओं तक विस्तार है। और छोटा नागपुर पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही उत्तरी भाग है, राज्य की सीमाओं तक है। झारखंड की पठारी भूमि का स्वरूप सीढ़ीनुमा है। कैसा है? सीढ़ीनुमा। छोटा नागपुर पठार का निर्माण मुख्यतः लावा के जमाव से हुआ है। आप लोग को पता होगा कि राजमहल का क्षेत्र जो है और फिर पाट क्षेत्र है, जो मुख्य रूप से लावा का जमाव से किसी ही हुआ है। आग्नेय चट्टानों का वृहद पैमाने पर रूपांतरण हो चुका है। आर्कियन कालीन चट्टानों की अधिकता, आपको पता होगा कि झारखंड में आर्कियन कालीन चट्टान 90% भूभाग पर पाए जाते हैं। मृदा की छिद्रता में कमी, पठारी ढाल के कारण जल के अंतर स्पंदन की दर कम होती है। जब पहाड़ रहेगा, पत्थर में छिद्र तो नहीं होते हैं, जब पत्थर में छिद्र नहीं होगा तो जल रिसाव कैसे होगा? वो तो जल ढलान में बह जाएगा। अब वही मिट्टी रहेगा तो उसमें छिद्र रहता है, उसमें जल रिसाव होता है, भूमिगत जल वृद्धि होती है। परिणामतः यह भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम पाई जाती है। छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई 760 मीटर है। कितनी है? 760 मीटर। सबसे ऊंची चोटी समेत शिखर है, पारसनाथ, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर 4478 फीट है। झारखंड की भी सबसे ऊंची चोटी है। आप लोग ये चार्ट देख लीजिएगा। लोग आगे पढ़ते हैं। पाट क्षेत्र के बारे में लिखा हुआ ना, पश्चिमी पठार। यह झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है, जिसका निर्माण इयोसीन काल में हुआ है।
क्वेश्चन में आएगा पाट क्षेत्र का निर्माण किस काल में हुआ? यूएसए में। पाट का अर्थ है समतल जमीन। पारसनाथ के अतिरिक्त यह झारखंड का सबसे ऊंचा भाग है, पारसनाथ पहाड़ को छोड़ के, ठीक है। विस्तार राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्से से लेकर पलामू जिले के दक्षिणी हिस्से तक है। पाट क्षेत्र की आकृति त्रिभुजाकार आकृति पूछ लेता है और पारसनाथ की आकृति शंक्वाकार है, ठीक है। इसका शीर्ष दक्षिण में तथा आधार उत्तर में है। हम लोग अक्सर पढ़ते हैं पठार मतलब सीधा होता है ना, उत्तर में उसका सिर होता है, दक्षिण में उसका पाद होता है, ऐसा नहीं, इसमें उल्टा है, ठीक है। याद रखना बहुत जरूरी है। ऊपरी भाग टांड तथा निचला भाग दोन कहलाता है। इसका जो सबसे ऊंचा वाला भूमि है उसे टांड कहते हैं और जो सबसे गड्ढा वाला है उसे दोन कहते हैं। इसे याद रखने का सही है कि दोन, एक याद रखेंगे तो दूसरा जरूर याद होगा। दोन से हम लोग दोना याद रखते हैं। आप लोग समोसा का छोड़ी खाते होंगे ना दोना में, तो दोना कैसे होता है? गड्ढा। तो गड्ढा को हम लोग क्या बोलते हैं? दोन। छोटे छोटे पठारों को मेसा, उसमें जो छोटा छोटा पठार रहता है उसे मेसा, और अत्यंत छोटे पठार उसे भीटा कहा जाता है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 1100 मीटर और फीट में 3600 फीट है। स्वरूप छोटानागपुर पठार की भांति संप्राय मैदान के स्वरूप में था, जिसका भूगर्भीय हलचलों के कारण उत्थान हो गया। आधारभूत चट्टानें बेसाल्ट चट्टान है, जिसका निर्माण लावा के निक्षेपण से हुआ है। रासायनिक रूपांतरण के परिणाम स्वरूप यहाँ लिग्नाइट तथा बॉक्साइट चट्टानों का निर्माण हुआ है। झारखंड के प्रमुख पाट पलामू लातेहार पाट क्षेत्र के अंतर्गत जो पाट क्षेत्र है उसमें देखते हैं सबसे उसमें पाट क्षेत्र में सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है? उसमें सबसे ऊंचा जो पठार है वो है नेत्रहाट पाट, ठीक है। नेत्रहाट का पाट 1180 मीटर और फिर फीट में देखें 3871 फीट। दूसरा उसमें कौन सा ऊंचाई? गणेशपुर पाट पूछ देता है। फिर तीसरा जमीरा पाट, 1 2 3 तो जरूर याद करना। फिर गुलगुल पाट, जोड़ा डुमुर पाट, पेसरार पाट, कबरा पाट आदि। गुमला लोहरदगा पाट क्षेत्र के अंतर्गत महुआ पाट, बंगला पाट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 1 2 को याद कर सकते हैं क्योंकि पाट इम्पोर्टेंट जो है सो वही है ना। नेत्रहाट पाट पाट क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियां शानू, सारऊ तथा बगरू पहाड़ी बॉक्साइट के लिए प्रख्यात है, ठीक है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। पाट क्षेत्र उत्तरी कोयल शंख आदि नदियों का उद्गम स्थल भी है। उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल है और दक्षिणी पाट क्षेत्र उत्तरी कोयल शंख आदि नदियों का उद्गम स्थल भी है। यह झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में शामिल है। आपको पता होगा सर्वाधिक वर्षा नेत्रहाट में होती है। जहाँ ऊंचाई रहेगा वहाँ बादल टकराएंगे और वहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होगी, लेकिन इसके जो पश्चिम भाग उत्तर भाग है वहाँ वृष्टि छाया क्षेत्र होती है, जिस कारण वर्षा नहीं होती है, ठीक है। क्षेत्र उत्तरी कोयल तस्तरी नुमा बारवे का मैदान झारखंड के पाट क्षेत्र का हिस्सा है। गुमला में विस्तृत है। तस्तरी नुमा बरवे का मैदान कहाँ स्थित है? गुमला में स्थित। यही है जो यह तस्तरी नुमा बरवे का मैदान है ना, इसमें सबसे कम वर्षा होती है क्योंकि ये वृष्टि छाया क्षेत्र में पाया जाता है। पाट क्षेत्र की आकृति भारतीय प्रायद्वीप के मेसा भूमि नुकीली भूमि की भांति है। मध्यवर्ती पठार में पढ़ेंगे रांची का पठार। रांची का पठार झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है। झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग रांची का पठार है। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा भूभाग है जो संप्राय मैदान की भांति विस्तृत है। समुद्र तल से औसतन ऊंचाई 600 मीटर है। ऊंचाई वाला क्षेत्र है रांची का पठार। रांची पठार की आकृति चौकोर है। वो कैसे था आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर कौन था? ये चौकोर है। चारों ओर से ढालू है। निकलने वाली नदियाँ, ये पठार से जो रांची पठार से निकलने वाली कौन कौन नदी है उसके बारे में पढ़ेंगे। किनारों पर ढाल के कारण जलप्रपातों का निर्माण करती है, जिनमें जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात, लोधा घाघ जलप्रपात, हुंडरो, दसम, गौतम धारा, सदनी घाघ, हिरनी आदि प्रमुख है। ऊपरी हिस्सा टांड तथा निचला हिस्सा दोन कहलाता। वो वही सेम है जिसमें जो उसमें था वो वही है। छोटी छोटी पहाड़ियों को टोंगरी कहा जाता है। ये था छोटी छोटी पहाड़ियों को अलग है। उत्तरी भाग उत्तरी स्कार्पमेंट कांके व वरमांझी क्षेत्र के रूप में है, जो इसे दामोदर बेसिन से अलग करती है। यह रांची पठार और हजारीबाग पठार दोनों को
दामोदर नदी अलग करती है, ठीक है। जबकि दक्षिणी भाग दक्षिणी एस्कार्पमेंट के रूप में है, धारवाड़ प्रदेश से अलग करता है। इस पठारी क्षेत्र के उत्तर पूर्वी भाग अत्यंत चौड़ा है। उत्तर पूर्वी भाग जो हजारीबाग का पठार है वह धीमी ढाल वाला क्षेत्र है जो अनगढ़ा सिल्ली तक विस्तृत है। इसी क्षेत्र को मोरवान क्षेत्र, धीमी ढाल वाला मानभूमि संप्राय मैदान कहते हैं। पुरुलिया मैदान बंगाल में से जोड़ता है। हजारीबाग पठार पढ़ेंगे। इसका विस्तार रांची पठार के समानांतर हजारीबाग जिले के दक्षिणी भाग में है। भूतकाल में यह रांची पठार से जुड़ा हुआ था। पहले ये रांची पठार से जुड़ा हुआ था, लेकिन दामोदर नदी के कटाव के कारण यह रांची पठार से पृथक मतलब अलग हो गया। अत्यधिक अपरदन होने के कारण संपूर्ण पठार कटा फटा है। जब इतनी सारी नदियां रहेगा तो पठार तो कटे फटे रहेंगे। समुद्र तल से औसत ऊंचाई रांची पठार से 100 से 150 मीटर कम है, क्योंकि रांची पठार ज्यादा ऊंचाई, हजारीबाग पठार उसके अपेक्षा कम है। ऊपरी हजारीबाग पठार तथा अंतर पठारी श्रृंखला में विभाजित किया जाता है। ऊपरी हजारीबाग पठार तीन अलग अलग पट्टियों में विभाजित है। पठारी क्षेत्र पूर्व पश्चिम दिशा में कोनार बोकारो नदी घाटी तक विस्तृत है। कहाँ तक विस्तृत है? अंतर पठारीय श्रृंखला उच्च भूभाग पूर्वी दामोदर तथा पश्चिम में औरंगा नदी का उद्गम है। दामोदर नदी व औरंगा नदी का उद्गम हजारीबाग पठार से हुआ। पठार पूछेगा तो हजारीबाग पठार। अपर्दित पहाड़ियां विद्यमान है जिनका निर्माण ग्रेनाइट तथा निस चट्टानों से हुआ है। बाह्य पठार नूतन जीवी महाकल्प के चतुर्थ कल्प के दौरान संपूर्ण झारखंड का भूभाग 200 से 300 मीटर उठा, जिसके परिणाम स्वरूप बाह्य पठारों का निर्माण संभव हुआ। उत्तरी दक्षिणी बाह्य पठारों में वर्गीकृत किया जाता है। उत्तरी बाह्य पठार में हजारीबाग पठार के उत्तर में विस्तृत है, जिसका विस्तार मुख्यतः पलामू, गढ़वा, कोडरमा, चतरा, हजारीबाग व गिरिडीह जिलों में है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, क्योंकि झारखंड के सभी डिस्ट्रिक्ट से स्टूडेंट होंगे तो आप लोग जरूर कहीं से होंगे, थोड़ी ना कि एक डिस्ट्रिक्ट से सबको देख रहे होंगे। छोटा नागपुर के बाहरी हिस्से में अवस्थित होने के कारण ही इसे बाह्य पठार भी कहा जाता है। इसे निचला हजारीबाग पठार भी कहा जाता है। गिरिडीह के पठार पर बराकर नदी की घाटी के निकट पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। ये क्वेश्चन में जरूर आता है एग्जाम में, क्योंकि पारसनाथ पहाड़ी किस नदी के किनारे स्थित है। हम लोग सबको जानते हैं कि गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, झारखंड की सबसे ऊंचा पठार है पर्वत, लेकिन ये बराकर नदी घाटी के निकट है, ये हम लोग को नहीं पता, ठीक है। पारसनाथ पहाड़ी अत्यंत कठोर पायरोक्सी ग्रेनाइट से निर्मित हुई। अब ये भी प्रश्न आता है कि पारसनाथ पहाड़ी का निर्माण किस चट्टान पर से हुआ, तो ये पायरोक्सी ग्रेनाइट से निर्मित ग्रेनाइट पाया जाता है। दक्षिणी बाह्य पठार अंतर्गत शंख बेसिन, दक्षिणी कोयल बेसिन, धारवाड़ प्रदेश तथा पंच परगना मैदान को शामिल किया जाता है। शंख बेसिन को ऊपरी व निचला शंख बेसिन में विभाजित किया जाता है, जिसमें ऊपरी शंख बेसिन का क्षेत्र ही बरवे का मैदानी भाग है। निचला दक्षिणी कोयल बेसिन का क्षेत्र धान का कटोरा कहा जाता है। धारवाड़ प्रदेश में पोराहाट पहाड़ी, दलमा पहाड़ी, सारंडा ढाल आदि है। पश्चिमी सिंहभूम का दक्षिणी भाग कोल्हान क्षेत्र कहलाता है। पश्चिमी भाग में सारंडा पहाड़ियों का विस्तार है। सारंडा पहाड़ी क्षेत्र को 700 पहाड़ियों का क्षेत्र भी कहा जाता है। सारंडा पीर कोल्हान पहाड़ी भी कहा जाता है। तो हजारीबाग को 1000 बागों का शहर कहा जाता है, पता है ना। सारंडा पहाड़ियों के उत्तरी भाग में चाईबासा का मैदान विस्तृत है, जो दालमा श्रेणी पूर्वी में ढाल भूमि श्रेणी, पश्चिम में सारंडा, पश्चिमोत्तर में पोराहाट की पहाड़ी से घिरा हुआ है। पंच परगना का मैदान राज्य की पूर्वी सीमा पर स्थित है। मोरवान और दालमा पर्वतीय क्षेत्र के बीच अवस्थित है। दामोदर बराकर नदी घाटी, दामोदर और बराकर नदी घाटी। दामोदर नदी घाटी में पड़ेंगे ऊपरी तथा निचला दामोदर घाटी में विभाजित है। दामोदर घाटी को 2 भागों में विभाजित है, उत्तरी और दक्षिणी। भाई नदी है तो नदी के उत्तर दक्षिण दोनों साइड होगा ना।
ऊपरी दामोदर नदी घाटी का विस्तार पश्चिम में हजारीबाग से पूर्व में गिरिडीह बोकारो तक फैला हुआ है। निचला दामोदर घाटी बेसिन धनबाद से प्रारंभ हो जाता है। संपूर्ण दामोदर घाटी क्षेत्र में ग्रेनाइट, नीस, बालू का पत्थर, चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। बराकर नदी घाटी विस्तार हजारीबाग, कोडरमा पठारी क्षेत्र से गिरिडीह पठारी क्षेत्र तक। नीस चट्टानों की श्रृंखला का विस्तार है। अंतर प्रवाही उच्चभूमि 3 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, कोनार, जमुनिया और बराकर। इसी भूभाग में पारसनाथ पहाड़ी स्थित है। अब पढ़ेंगे राजमहल पहाड़ी क्षेत्र। राजमहल पहाड़ी का विस्तार दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज जिले तक है, जो बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग तक विस्तृत है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का विस्तृत है। 2000 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तार इसका पाया जाता है। निर्माण राजमहल पहाड़ी का निर्माण कब हुआ था? जुरेसिक काल में लावा के उद्भेदन के परिणाम स्वरूप हुआ था। ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो वो जो लावा जमा उसमें रूपांतरित होते होते उसमें राजमहल पहाड़ी का निर्माण हुआ। नुकीली पहाड़ियों का स्थानीय नाम डोंगरी तथा गुंबद नुमा पहाड़ियों का नाम डोंगरी। इंपोर्टेंट। जलोढ़ उच्च भूमि क्षेत्र। जलोढ़ भूमि उच्च भूमि का विस्तार साहेबगंज में से मोर नदी घाटी, म्योर मतलब म्योराक्षी नदी तक है। प्रवाहित होने वाली नदियां गंगा तट से मिलने से पूर्व जलोढ़ पंख का निर्माण करती है, जो पुनः पीडमेंट मैदान का निर्माण करती है। इससे संलग्न गंगा मैदानी भाग से अधिक ऊंचा तथा कम उपजाऊ है। अपर्दित भूभाग देवघर। अपर्दित भूभाग अजय मोर नदी बेसिन राजमहल का पश्चिमोत्तर किनारा में विभाजित किया जाता है। आप लोग देख लीजिएगा कौन से पठार का विस्तार झारखंड के किस भाग में है। ठीक है, हम लिख भी दिए उसकी ऊंचाई कितनी है और ये पहाड़ी का नाम है, किस घाटी में है। घाटी का नाम, पहाड़ी का नाम, घाटी का नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, इससे इम्पोर्टेंट आते हैं, प्रश्न हमेशा आता है, हर एग्जाम में आता है। देखिए जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य उसे पढ़ेंगे। भाग बिरला घाटी पश्चिमी सिंहभूम में रांची की पतरातू घाटी के समान दिखाई देती है। जैसे पतरातू घाटी गोल मोल घुमा हुआ है ना, ऐसे ही भाग बिरला घाटी जो पश्चिमी सिंहभूम में है। कोल्हुआ पहाड़ी चतरा में इस सबसे ऊंची चोटी का नाम आकाश लोचन है। पारसनाथ पहाड़ी भारत की 271वीं सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी है। पारसनाथ पहाड़ी जो है झारखंड की सबसे ऊंची तो है ही, लेकिन भारत में इसका स्थान 271वां है। भाई बहुत सारी पहाड़ी है। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।